मैं बेचन मिश्रा क्लास 11th के मैथ के सेट चैप्टर के प्रश्न नंबर 3 से हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग समझें। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे समुच्चय ए बी सी कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो दिखाइए कि बी बराबर सी। इसको हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि बी इज नॉट इक्वल टू सी, तो मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूँ कि यदि बी बराबर सी नहीं है तो यह दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। यदि बराबर नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब यह दोनों बराबर होने के लिए आवश्यक है कि बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने मान लिया कोई समुच्चय अपने तरफ से, उदाहरण के लिए ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 3 4 7 8, सी बराबर 1 2 3 7 8। यहाँ हम देखते हैं कि इससे हमने क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी माने ए संग बी, ये बी को मिला दीजिए। ए यूनियन सी निकाला। ए यूनियन सी का मतलब ए और सी के अवयव को मिला दीजिए। याद रहे, कोई अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो मैं देखता हूँ कि भाई ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी है, लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो वे इंटरसेक्शन का मतलब वे अवयव जो ए और बी दोनों में हैं। ऐसे हैं 3 4, ए सी में है 1 2 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर बी बराबर सी नहीं है, यह दोनों शर्तें सही नहीं हो सकती हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बी बराबर सी हो। यह तभी संभव है जबकि बी बराबर सी। यही हमको सिद्ध करना था, दिखाना था। प्रश्न नंबर 4 है कि इसमें 4 शर्तें दिया हुआ है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। यह सिद्ध करना है कि जो चारों प्रतिबंध हैं उसका मतलब एक है। चारों प्रतिबिंब तुल्य हैं, माने समान हैं, एक ही मतलब है। तो पहला कि मैं मतलब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब है कि ए के सभी अवयव बी में हैं। इसका मतलब हो गया। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, 5 मतलब रिक्त समुच्चय। ए माइनस बी का मतलब इसमें जो समुच्चय, इसमें वे अवयव आएंगे जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। अर्थात अब ये कह रहा है कि वह 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि ए में कोई अवयव ऐसा नहीं है जो बी में न हो, अर्थात ए के सभी अवयव बी में हैं। इसका भी मतलब वही हुआ जो पहले का मतलब है। तीसरा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। अब यह तभी संभव है जब ए के अवयव पूरे के पूरे बी में हो, तभी ए यूनियन बी बराबर बी होगा। यदि ए में कोई और है जो बी के अलावा है तो वह बी के बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वह आ जाएगा। तो यह भी तभी संभव है जब ए के सभी अवयव बी में हों। ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, यह तो स्पष्ट हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, और वह ए के बराबर हो, इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं, तभी न ए के बराबर आएंगे। अर्थात चारों का अर्थ एक ही है। प्रश्न नंबर 5 देखें, यदि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी तो दिखाइए कि सी माइनस बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ए इज प्रॉपर सबसेट बी का मतलब ये हुआ कि यक्स में कोई एलिमेंट है, यक्स कोई एलिमेंट ए का है तो वह यक्स बी का एलिमेंट अवश्य होगा। उसी मैंने लिखा, यदि एक्स बिलोंग टू ए सोज दैट एक्स बिलोंग टू बी। तो अगर सी माइनस बी का अर्थ क्या है, यदि कोई अवयव यक्स सी माइनस बी में है तो इसका मतलब वह यक्स सी में तो होगा लेकिन बी में नहीं होगा। इसको मैंने लिख दिया है, यदि एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी सोज दैट एक्स बिलोंग टू सी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अब अगर कोई अवयव एक्स में नहीं है, बी में नहीं है, तो ए में होने का सवाल ही नहीं होता है। अतः एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, अर्थात एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए। दूसरी तरफ से मैं ये प्रयास किया हूँ, अर्थात ये हो गया कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इसका मतलब ये हुआ
अब इसी प्रकार सी माइनस ए का अर्थ है कि यदि x बिलोंग टू सी माइनस ए सोच दैट x तो सी में है लेकिन x ए में नहीं है। अब x अगर ए में है तो x बी में है, और अगर x ए में नहीं है तो x बी में नहीं है। यहाँ मैंने लिख दिया x अगर ए में नहीं है तो x बी में भी नहीं होगा। और इसका पूरे का मतलब ये हो गया x बिलोंग टू सी माइनस बी। अब 1 और 2 से स्पष्ट हो गया कि अगर कोई x सी माइनस ए में है तो निश्चित तौर पर x सी माइनस बी में भी होगा, अर्थात सी माइनस ए विल बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस बी। और इस तरह से ये प्रूव हो गया। बंद करिए, बंद करो।